एक दिन एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आपके महाराज जी गनमैन बंदूक वाले क्यों रखते हैं, संत को क्या आवश्यकता है। वह व्यक्ति श्री हनुमान जी का उपासक था तथा श्री राम श्री कृष्ण आदि को पूजता था। मैंने उससे पूछा कि श्री हनुमान जी ने गदा किस लिए रखी है, क्या हवा करने को। जब श्री हनुमान जी जैसे महाबली को तथा श्री राम जी श्री कृष्ण जैसे भगवानों को भी शैतानों के लिए हथियार रखने आवश्यक थे, तो संत रामपाल जी महाराज के विषय में शंका किस लिए। उसने कहा कि बात तो आपकी सत्य है। दूसरे ने प्रश्न किया। अब पहले भाई और बहनों, इस पहले सवाल के ऊपर हम चलते हैं। यानी महेंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे से किसी ने सवाल किया कि भाई आपके महाराज जी अगर इतने शक्तिशाली हैं तो गनमैन क्यों रखते हैं, बंदूक क्यों रखते हैं। तो महेंद्र जी ने कहा कि आपके हनुमान जी जो गदा रखा करते थे, क्या हवा करने के लिए रखते थे। श्री राम श्री कृष्ण जो हथियार रखते थे वो किस लिए रखते थे। तो वो व्यक्ति चुप हो गया कि हाँ बात सही है। अगर वो व्यक्ति ये सवाल कर देता कि भाई तुम खुद ही कहते हो कि राम हनुमान श्री कृष्ण तो पूर्ण परमात्मा नहीं है, वो तो काल के अधीन है, वो तो थोड़ी बहुत ही जो है वो शक्ति जो है वो प्राप्त है, तो वो तो पूर्ण परमात्मा नहीं है, इसलिए बेचारे हथियार रखते हैं। लेकिन तुम्हारे गुरुजी तो पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहिब है, फिर इनको हथियारों की क्या जरूरत पड़ गई। फिर महेंद्र जी क्या जवाब देते, उनके पास कोई जवाब नहीं होता सिवाय ऊआबाई के। भाई और बहनों, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में या करोथा में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपनी तरफ से हथियार रखने की बात ना कही ना रखवाई। ना सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को कोई गनमैन की आवश्यकता थी। अरे उस समय तो गुरुजी चलो आश्रम में बैठ के सत्संग कर रहे थे। अरे उससे पहले जब गुरुजी गांव गांव जाया करते थे, भाई महेंद्र जी के अनुसार जिन आर्य समाजियों के डर से गुरुजी आश्रम में गनमैन रखा करते थे, बंदूकें रखा करते थे, अरे तो भाई जब वो ना तो वो गनमैन थे ना वो आश्रम था, उस समय यही सतगुरु रामपाल जी उन्हीं आर्य समाजियों के घरों में जा जाके, उनके गांव में जा जाके सत्संग करते थे। और उस समय ना कोई इनके साथ में कोई गनमैन जाता था, ना कोई जो है वो पुलिस वाला जाया करता था। तो आश्रम में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर आश्रम में क्या जरूरत पड़ गई भाई उन गनमैनों की, उन बंदूकों की। तो भाई और बहनों, ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कोई आदेश नहीं था ये बंदूक वाले भगत रखना। ये महेंद्र जैसे भगतों की छोटी और घटिया सोच थी। क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुरु को मानुष मानेगा उसको ये डर होता है कि कोई गुरु जी को मार ना दे, कोई गुरु जी को टपका ना दे। इसलिए ये लोग गुरु को मानुष समझकर और गुरु जी की सिक्योरिटी में ये इस प्रकार से बंदूकें और ये गनमैन वगैरह रखा करते थे। बाकी संत रामपाल जी को ना कोई गनमैन रखने की आवश्यकता है, ना उनको कोई बंदूक वाले रखने की आवश्यकता है, और ना दुनिया में ऐसी कोई बंदूक बनी है जो संत रामपाल जी का बाल बांका कर दे। चलो इन लोगों की बात मान लेते हैं कि भाई संत रामपाल जी ने तो जो है अपनी सुरक्षा के लिए और आश्रम में बंदूक वाले रखे हुए थे। अब संत रामपाल जी को भैया सबसे ज्यादा डर किसका इन लोगों के अनुसार, आर्य समाजियों का या फिर जो है प्रशासन का। अब आज वर्तमान में 10 साल हो गई, वो आर्य समाजी ही प्रशासन में हैं और संत रामपाल जी आर्य समाजियों के बीच में जेल में बैठे हैं। 10 साल से उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो भाई और बहनों, ये मनमाना आचरण था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का। और इसी प्रकार इन लोगों ने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में एक स्विमिंग पूल बनाया हुआ था। जब बरवाला कांड हुआ तो मीडिया ने वो स्विमिंग पूल भी दिखाया। वो स्विमिंग पूल भी संत रामपाल जी का बदनामी का कारण बना। अरे जो संत रामपाल जी अपने भक्तों को कम से कम सुविधा दिया करते थे इस काललोक में कि बच्चों ज्यादा सुविधा ठीक नहीं है, अपनी भक्ति करो, यहां से निकल के चलो। अरे जो संत सत्संग करते समय आंखों से आंसू निकालता है कि बच्चों यहाँ का कोई सुविधा हमने नहीं भोगनी है, निकलो यहां से, काल का जाल है, क्या वही संत रामपाल जी अपने भक्तों के दान से और 10-15 लाख का स्विमिंग पूल बनवा के उसमें डुबकी लगा के नहाएगा क्या। ये सारा का सारा मनमाना आचरण, चाहे हथियारों वाला हो चाहे स्विमिंग पूल वाला हो, सब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का था, गुरुजी के परिवार का था, जो आगे चलकर गुरुजी के बदनामी का ही कारण बने। इस वक्त हम रामपाल के स्विमिंग पूल में मौजूद हैं, लेकिन मौसम के ठंडे होने की वजह से स्विमिंग पूल अब खाली है। ये रामपाल का पूरी हवेली इसे कह सकते हैं, 5 मंजिलों का है। खास बात यह है कि बाबा रामपाल ने गिरफ्तारी देने से पहले इनमें सारे दरवाजों को प्लाई से पैक करवाया हुआ है, साथ ही हर तरफ दरवाजे पे ताला बंद है। इस स्विमिंग पूल तक पहुंचने के लिए भी हमारे आरएफ की टीम ने यहां पर एक ताला तोड़ा है, उसके बाद ही अंदर आ पाने में हम लोग कामयाब रहे हैं। तो संत
कथित संत रामपाल के घर के अंदर एक स्विमिंग पूल, लेकिन मौसम ठंडा है, इसमें पानी मौजूद नहीं है। दूसरे ने प्रश्न किया कि अन्य संत तो गनमैन नहीं रखते। उनको बताया कि हमारे महाराज जी वह ज्ञान बता रहे हैं जो अपने सदग्रंथों में विद्वान है, परंतु अन्य संत शास्त्र विरुद्ध ज्ञान व भक्ति बताकर सम्मानित हैं। तो भाई, इन बंदूक वालों से पहले जब संत रामपाल जी गांव-गांव में जाकर, उन आर्य समाजियों के गांव में जाकर जब ज्ञान प्रचार किया करते थे, तो क्या शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान प्रचार किया करते थे क्या? उस समय भी तो शास्त्रों के अनुसार ही ज्ञान प्रचार किया करते थे। जो महेंद्र जी यहाँ कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी तो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान प्रचार करते हैं, इसलिए लोग उनके दुश्मन हैं। तो जब पहले गुरुजी गांव-गांव जाके ज्ञान प्रचार करते थे, तो क्या शास्त्रों के विरुद्ध किया करते थे क्या? या 650 साल पहले जब गुरुजी आए थे, तो क्या उस समय उनके दुश्मन नहीं थे क्या? उस समय गुरुजी ने कौन से गनमैन रखे थे? अरे वही तो कबीर भगवान है आज भी। लेकिन जिन लोगों ने इनको मानुष समझा, उन लोगों ने सारी व्यवस्था अपने हिसाब से अपने आप कर ली। परमात्मा ने नहीं कहा किसी को कि तुम मेरे सिक्योरिटी गार्ड बनो। अरे जो परमात्मा पूरी दुनिया की सिक्योरिटी करता है, उसका कौन है सिक्योरिटी गार्ड बनने वाला? उनको बताया, महेंद्र जी ने बताया कि हमारे महाराज जी वह ज्ञान बता रहे हैं जो अपने सदग्रंथों में विद्वान है, परंतु अन्य संत शास्त्र विरुद्ध ज्ञान व भक्ति बताकर सम्मानित हैं। अब उनकी पोल खुल रही है, वे कुछ भी घिनौनी हरकत करवा सकते हैं, इसलिए बचाव करना अति आवश्यक है। महेंद्र जी कह रहे हैं बचाव करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो गोली आर पार हो जाएगी, मर जाएंगे गुरुजी। क्योंकि महेंद्र जी अपने गुरुजी को परमात्मा नहीं मानते थे, गुरु ही नहीं मानते थे। भाइयों और बहनों, गुरु ही नहीं मानते थे। आपको एक समय की सच्ची घटना बताता हूं। एक सुरेश नाम का वकील है दिल्ली का, 2006 के करोथा कांड के केस के सिलसिलों में वो बहुत दुखी हो गया। वो भगत भी था और वकील भी था। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, ये बलजीत है, रामनिवास छावड़ा है, गुरुजी का भाई महेंद्र है, ये लोग उसको उन केसों में कोई विशेष सहयोग नहीं दे रहे थे। तो एक दिन वो दुखी होकर, गर्मी का समय था, गुरुजी के पास में आया। गुरुजी अंदर हॉल में बैठे हुए थे चेयर के ऊपर, और ये महेंद्र भी वहीं था उस समय, बलजीत भी वहीं था, ये सारे वहीं बैठे हुए थे। वो सुरेश वकील आया, गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया और दुखी होकर कहा चरणों में बैठकर कि गुरुजी, ये लोग आपको परमात्मा नहीं मानते। उसने इसलिए कहा कि भाई ये इन मुकदमों में मेरा कोई सहयोग ही नहीं कर रहे, मैं अकेला भग रहा हूं। तो कहा कि गुरुजी, ये लोग आपको परमात्मा नहीं मानते, ये आपसे नहीं डरते। तो गुरुजी दुखी मन से घुटनों को हाथ लगाकर खड़े हुए और चलते हुए कहने लगे कि सुरेश, तू तो परमात्मा की बात कह रहा है, ये मेरे को गुरु ही नहीं मानते, ये मेरे को गुरु ही नहीं मानते। ये बातें दास को बरवाला कांड के बाद जब मैनेजमेंट की दो फाड़ हो गई थी, उसके बाद महेंद्र के सहयोगी ने दास को घर पर आकर बताया। गुड़गांव हरियाणा का कोऑर्डिनेटर और उस समय नामदान संचालक भी था डॉक्टर संदीप, जो हिसार जेल में जाकर गुरुजी के दांतों का इलाज करके आया था, उसने दास को ये सारी बातें बताई। तो भाई और बहनों, महेंद्र जी कह रहे हैं कि ऐसे में बचाव जरूरी है, नहीं तो कोई गुरुजी को मार देगा हथियार से। भाई और बहनों, ऐसी बातें वही कर सकता है अपने गुरुदेव भगवान के विषय में जो गुरुजी को मानुष मानता है। आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाते हैं गुरुजी का, जिसमें गुरुजी ने खुद अपने मुख कमल से उन भक्तों का इंटरव्यू सुनाया। और जिस इंटरव्यू को गुरुजी अपने मुख से सुना दें, भाई और बहनों, पक्का मान लेना उसमें शब्द की भी हेराफेरी नहीं मिलेगी। और गुरुजी विशेषकर उन्हीं इंटरव्यू को अपने मुख से सुनाते हैं जिन इंटरव्यू को सुनकर भक्तों में वास्तव में दृढ़ता पैदा हो। तो गुरुदेव ने सतलोक आश्रम बरवाला में मध्य प्रदेश के भिंड जिले के भक्तों के बारे में हमें एक इंटरव्यू बताया, उनकी सच्ची घटना हमें बताई। 2 भाई थे और उनका पिता था, उन सब ने आश्रम में आके नाम ले लिया, वापस चले गए। वापस जाने के बाद दोनों भाइयों में जमीन का कोई झगड़ा हो गया। वो राजपूत समाज से थे। तो जो बड़ा भाई था उसके भी घर पे जो है बंदूक थी और छोटे वाले के घर पे भी बंदूक थी। तो बड़े वाले ने क्या किया, जमीन के बंटवारे को लेकर जब खींचातानी ज्यादा हो गई तो अपने छोटे भाई को, जिसने नाम उपदेश ले लिया था दोनों ने, तो बड़े वाला भगत छोटे वाले अपने भगत भाई को मारने के लिए बंदूक लेके आ गया और दूर से उसने बंदूक चला दी अपने भाई के ऊपर, छोटे वाले के ऊपर। और बड़े वाले भाई ने क्या देखा कि जैसे उसने बंदूक चलाई तो गुरुजी संत रामपाल जी भगवान उस छोटे वाले भगत के सामने आके खड़े हो गए और उस बंदूक की गोली को अपने हाथ से पकड़ लिया और वो बच गया। अब ये घटना देखकर वो बड़े वाला भाई भाग गया बंदूक फेंक कर
कि भाई इसको तो गुरुजी ने बचा लिया और अब ये मेरे को नहीं छोड़ेगा क्योंकि इसके पास भी बंदूक है। अब वो भी उधर से मारने की तैयारी में। इतने में बड़े वाले भाई ने किसी गांव के दूसरे भगत को जाकर ये सारी बातें बताई। उस भगत ने फिर उस भगत को बताई कि यार ऐसी ऐसी बात है, गुरुजी आए थे ऐसे ऐसे। तो छोटे वाले ने देखा कि जब भाई मेरे को जब गुरुजी ने बचा लिया तो मैं इसको नहीं मारूंगा। फिर वो आश्रम में आए, गुरुजी को सारी घटना उन्होंने बताई और गुरुजी ने यह बात अपने मुख कमल से बताई। तो भाई और बहनों, अगर ये झूठ होता तो गुरुजी इस बात का समर्थन नहीं करते। तो जो सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने बच्चों को बंदूक की गोली को पकड़कर कोई पकड़ सकता है क्या? अरे बंदूक की गोली को या तो पकड़ा था 350 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने। जब गरीबदास जी महाराज जी शाम के समय जंगल से अपने घोड़े पर बैठ के जा रहे थे तो उस जंगल में एक सजना नाम का खूंखार डाकू रहता था। गांव वालों ने कहा कि भाई तू मत जा उधर, रात्रि में सुबह चला जाना, नहीं तो तेरा घोड़ा भी ले लेंगे, तेरे को भी जान से मारेंगे, बहुत खूंखार डाकू रहता है। लेकिन वे तो परमात्मा थे, बोले भाई मेरे को अर्जेंट है, आज ही जाना पड़ेगा, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी घोड़ा लेकर जंगल की तरफ चले गए। अब सामने सजना डाकू खड़ा और उसके साथी खड़े और साथियों ने कहा कि सजना आज तो कोई मोटा है, आज तो कोई पैसे वाला लगता है, सफेद कपड़े वाला है, कोई सेठ है, कोई उगाई करके आया है, पैसे वासे खूब है इसके पास। तो क्योंकि उस समय घोड़े पे बैठ के चलने का मतलब था वर्तमान में मर्सिडीज गाड़ी पे बैठ के चलना। आम व्यक्ति घोड़े पर बैठ के नहीं चलता था उस समय। उस समय का घोड़ा उस समय की सवारी थी। तो सदना डाकू ने 100-200 मीटर दूर से निशाना लगा दिया बंदूक से गरीबदास जी के माथे पर और उसने मारी गोली खींच के। गरीबदास जी ने वो गोली अपनी मुट्ठी में पकड़ ली यूं। साथियों ने कहा कि सजना क्या हुआ, तेरा निशाना तो कभी चूकता ही नहीं है। बोले भाई क्या हुआ पता ही नहीं। दूसरी मारी, तीसरी मारी, कई गोलियां मारी, गरीबदास जी उनको हाथ में पकड़ते रहे। और इतने में वो गरीबदास जी महाराज जी वहां पहुंच गए उसके पास और गरीबदास जी नीचे उतरे और कहा भाई सजना तेरा निशाना कैसे चूक गया, तेरा निशाना तो चूकता ही नहीं है। अब वो खूंखार डाकू उसके सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं और गरीबदास जी ऐसे ऐसे बोल रहे, आधा ढीला तो वहीं हो गया। और साथियों ने कहा कि भाई सदना तेरा तो निशाना कभी चूकता ही नहीं। तो गरीबदास जी ने मुट्ठी खोलकर कहा कि भाई वास्तव में सजना का निशाना कभी नहीं चूकता, ये देखो ये रही तुम्हारी गोली। अब वो तो सारे ढीले हो गए, पैरों में पड़ गया वो डाकू गरीबदास जी महाराज जी के। उसके बाद में गरीबदास जी महाराज जी ने उसको समझाया कि बेटा ये कर्म भोगने पड़ेंगे, अच्छी बात नहीं है, भक्ति कर। उसके बाद वो भक्ति पे लग गया। तो भाई सतगुरु रामपाल जी भगवान कहो, चाहे गरीबदास जी कहो, चाहे कबीर जी कहो, तीनों एक ही पावर है, एक ही शक्ति है, एक ही भगवान है। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने वही लीला दोहराई जो गरीबदास जी ने दोहराई भिंड जिले में। वो इंटरव्यू सुन लीजिए। और ये इंटरव्यू सुनने के बाद कि जो सतगुरु रामपाल जी भगवान बंदूक की गोली को अपनी उंगली में पकड़ सकता है, हाथ में नहीं उंगली में। गरीबदास जी ने तो मुट्ठी में पकड़ा था, संत रामपाल जी ने दोनों उंगलियों के बीच में पकड़ लिया उसको ऐसे की ऐसे। और भाई और बहनों, इधर ये महेंद्र जी कह रहे हैं कि ये बंदूकें हमारे को इसलिए रखनी पड़ती हैं ताकि संत रामपाल जी को कोई मार ना दे, उनके बचाव के लिए। तो ये होता है गुरु को मानुष समझना, गुरु को आम व्यक्ति समझना। अब आपको एक अनमोल कहानी सुनाता हूं, बिल्कुल सच्ची। एक मध्य प्रदेश में भिंड जिला है, भिंड जिला है, वहां से कई भक्तों ने उपदेश प्राप्त कर रखा। भिंड जिले में कोई गांव है आसपास, वो जहां पर आए हुए हैं। वो कहां है, एक बार खड़े हो बच्चे। ये दोनों भाई हैं, इनकी कथा सुनाता हूं, तुम आगे आ जाओ बेटा, यहां आ जाओ मेरे पास एक बार। पढ़ के मैं सुनाता हूं, सामने ये खड़े, इनके पिताजी भी आए हुए हैं, इनके पिताजी भी आए हुए हैं क्या यहां पर? उनको भी बुला लो आगे को। अब इनकी क्या कहानी है मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको और इनको आपके रूबरू करता हूं। मैं दास गजेंद्र सिंह, ये अपनी कथा लिखकर दी इन्होंने कि मैं दास गजेंद्र सिंह, मेरा बड़ा भाई नाम शिवभान सिंह उर्फ चट्टान सिंह उर्फ चट्टान सिंह, पुत्र श्री जयपाल सिंह
ग्राम है असोखर जिला भिंड मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों भाई खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। हम दोनों भाइयों में काफी दिनों से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था। उसी के चलते दिनांक 12/6/2008 को समय सुबह 6 बजे बड़ा भाई बंदूक लेकर आ गया। जब मैं पशुओं को चारा डाल रहे थे, आकर कहा कि सावधान हो जा, और मुझ पर 10 फीट की दूरी से अपने हाथ में ली हुई 12 बोर की बंदूक से मुझ पर 2 फायर कर दिए, जिससे मेरे शरीर पर धुआं ही धुआं छा गया। मुझे गोली नहीं लगी और मेरा बड़ा भाई बंदूक लेकर भाग गया। और दूर जाकर मेरे बड़े भाई ने भगत राघवेंद्र सिंह को जाकर फोन करके बतलाया, ये राघवेंद्र सिंह आया है, उसको बुलाना। फोन करके जाकर बताया कि जब मैंने गोली चलाई तो मुझे सामने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने हाथों में, जब मैंने गोली चलाई तो सामने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने हाथों में स्वयं गोली लेते हुए, मुझे अपने हाथों में सतगुरु रामपाल जी दोनों गोली लेते हुए दिखाई दिए, जिससे मैं डरकर भाग आया हूं। अब देखो पुण्यात्माओं, ये सामने पूरा परिवार खड़ा है, कोई न सोचा आगे पाछे गपोड़ पेल दे होंगे, ये आपके समक्ष खड़े हैं। इस बड़े भाई ने अंदर आ जाओ तुम, ये तीनों, ये आ जाओ। अब ये 1 नंबर पर जो खड़े हैं ये इनके पिताजी हैं। आप, ये शुभ नाम आपका? जयपाल सिंह। और दूसरे नंबर पर ये जिसने गोली मारी थी, क्या नाम आपका? शिवभान सिंह। और तीसरे नंबर पर यह लड़का जिसका गोली मारी थी, जिसके ऊपर अटैक किया था इस बड़े भाई ने, क्या नाम आपका? गजेंद्र सिंह। और जिसको इसने जाकर के बताई थी ये चौथे नंबर पर, क्या नाम आपका? राघवेंद्र सिंह। अब आपके समक्ष खड़े हैं, इनका पूरा फोटो लीजिए। पुण्यात्माओं, हम बहुत पहले सुना करते थे परमात्मा ऐसी लीला कर देता है। इनने सबने उपदेश ले रखा, भाई ने भी, पिता ने भी, पूरे परिवार ने भी, माता जी ने भी, और इस भाई राघवेंद्र सिंह। वहां काफी शिष्य हैं परमात्मा के। अगर ये भगवान की शरण में ना होते, अब ये शिवभान सिंह तो जेल में पड़ा होता, 20 साल की उम्र कैद होती, और ये गजेंद्र सिंह की मृत्यु हो जाती, पूरे परिवार उजड़ गया था, और ये माया यहीं रह जाती और घर का नाश हो जाता। परमात्मा अपने बच्चों की ऐसे रक्षा करता है। अब इसने क्या बताया है? हाँ भी आप बताइएगा। आपको फोन किया? हाँ, इसकी तरफ कर। हाँ आजा बेटा, यहाँ आजा। मतलब फायर करने के बाद उन्होंने मुझे तुरंत फोन किया। हाँ, गजेंद्र को तो परमात्मा ने बचा लिया। स्वयं आपके रूप में परमात्मा आए थे, जो कि अपने हाथ में गोली उन्होंने हाथ से दे दी थी, जो गोली उन्होंने फायर किया था। बोलो सतगुरुदेव की। और ये तुरंत ही भाग लिए, गोली लेके ये बंदूक लेकर भाग गया। हाँ, और तुरंत ही उसी समय हाँ, ये दोनों लोग हाँ, आपकी शरण में आए। 13 तारीख को आपके पास आ गए थे। ये 12 तारीख की बात है। अब आप बताओगे कुछ? हाँ बताओ, आपने क्या देखा? आपने देखा वहाँ? हाँ, हम तो वहाँ खड़े थे। हाँ, देखिए, पास में ही खड़े थे। हाँ, तो सुबह ये आया लड़का, बड़ा वाला। अच्छा। तो उसने जो है आके इन्होंने कहा हुआ कि मेरी जमीन तुमने जोत ली है, छोटे वाले ने। तो इसने ये लेके बंदूक सुबह आके इन्होंने फायर शुरू कर दी। मम्मी ने इनको पकड़ा, वो क्या पकड़ लेती, उनको नहीं डांट पाया उन्होंने फायर कर दिए। और फायर करके
और ये सब आगे आया। 2 फायर करे? 2 फायर करे। उसमें कैसा लगा? उसमें वो एकदम पूरे में शरीर में धुआं सा निकला। हाँ, धुआं सा निकला और बॉडी का पता नहीं कहाँ, जयवंती छोड़ की बॉडी का पता नहीं। और भाई गजेंद्र सिंह, आप आइए, आपको कैसा महसूस हुआ जब उसने गोली चलाई? हमें कुछ भी पता नहीं चला, मालिक ने एकदम सावधान कर दिया था जैसे। हमें कुछ भी नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब भाई भाग गया उस टाइम पे मेरे को पता चला। फिर मेरी भक्तमती, मेरे पास भी बंदूक थी, भक्तमती बंदूक लेके आई कि आप भी इस पर वार करो। मैंने मना कर दिया, नहीं, मेरे गुरुदेव ने मुझे बचा लिया है, मैं उसे नहीं मारूं। बोलो सतगुरुदेव की जय। ये क्या लिखा इसने, अब मैं इसको पढ़कर भी सुनाता हूं आपको। तो कहते, राघवेंद्र सिंह जी के पास जाकर इसने फोन करके बताया कि जब मैंने गोली चलाई तो मुझे सामने सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने हाथों में गोली लेते हुए दिखाई दिए, जिससे मैं डरकर भाग आया हूं। और मुझे डर है कि मेरे भाई, छोटे भाई के पास 315 बोर की बंदूक है और अब वो मुझे जान से मारेगा। अब मुझे उससे बचाओ। उसको तो गुरुदेव ने बचा लिया है। ओए होए। हम दोनों भाई 5 मई 2008 को प्रथम नाम लेकर गए थे। ये दास जब आया 30 अप्रैल को, तो ये 5 मई को नाम लेकर गए थे दोनों भाई। और देख, काल ने 1 महीने के बाद ही के जुल्म करना था। ये होना था इनके घर में, ये इनके ला बीतनी थी, इनका नाश होना था। और परमात्मा के चरण में आगे तन्यों के न्यों बसे रह गए। संत शरण में, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूड़ी हो वा कांटे में टल जा। अब इनकी मौत होनी थी, विनाश होना था इस परिवार का, और परमात्मा ने अपने बालक न्यों के न्यों राख लिए, जैसे टटीरी के अंडे रखे थे महाभारत के युद्ध में। बोलो सतगुरुदेव। अब यह क्या कहते हैं कि हम दोनों भाई 5 मई 2008 को प्रथम नाम लेकर गए थे। इस पर मैंने गजेंद्र दास ने कहा कि जब गुरुदेव ने मुझे बचा लिया है तो मैं उसको नहीं मारूंगा। इस घटना के बाद हम दोनों भाई गुरुदेव के पास आश्रम में बरवाड़ा पहुंचे और आप बीती बताई। गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आपने बहुत बड़ी दुर्घटना से हमें बचा लिया। आपके सदा आभारी एवं ऋणी रहेंगे। आपकी आज्ञा में रहकर भक्ति करेंगे। मैं आसपास कभी, हम आपस में कभी झगड़ा नहीं करेंगे। बोलो सतगुरुदेव की। अब देखो भी इन्होंने, मैंने कहा बेटा एक थोड़ी सी जमीन का झगड़ा तुम्हारा, तुम मर जाते, तेरी यूं मर जाता, तेरी कैद हो जाती, जमीन का क्या करते तुम, दे दे अपने भाई को वापस। इसने उसी समय कह दिया गुरुदेव आज से दे दी, मैं इस जमीन को नहीं रखूंगा। बोलो सतगुरुदेव की। और भाई नो कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब उनकी पोल खुल रही है, वे कुछ भी घिनौनी हरकत करवा सकते हैं, इसलिए बचाव करना जरूरी है। यानी संत रामपाल जी का बचाव करना अति आवश्यक है, अन्यथा कोई मार ना दे उन्हें। दूसरा कारण है कि बैंक में गनमैन होता है क्योंकि वहां पर धन होता है। किसी अन्य साधारण मकान पर गनमैन नहीं होता क्योंकि वहां पर खजाना नहीं है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के पास भक्ति व तत्व ज्ञान का खजाना है। तो कोई बंदूक मार के कोई नामोपदेश लेगा क्या? अगर भक्ति का खजाना है तो भक्ति के खजाने को लूटने के लिए कोई बंदूक दिखा के लेगा क्या उपदेश कि महाराज जी मेरे को नाम दे दे, नहीं तो अभी मार दूंगा तेरे को गोली। देखो इनकी बुद्धि क्या लिख रहे हैं महेंद्र जी कि संत रामपाल जी के पास में भक्ति का खजाना है। और एग्जाम्पल दे रहे हैं बैंक का। अरे बैंक में तो पैसा है जिसको दुनिया को आवश्यकता है, दुनिया उसी को महत्व देती है। लेकिन भक्ति को लूटने के लिए कभी कोई बंदूक से लूटता है क्या भक्ति? कभी सुना कि किसी ने कोई दिखा के बंदूक और नाम दीक्षा ली हो? तो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं महेंद्र जी।
दूसरा कारण है कि बैंक में गनमैन होता है क्योंकि वहां पर धन है। किसी अन्य साधारण मकान पर गनमैन नहीं होता क्योंकि वहां पर खजाना नहीं है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज के पास भक्ति व तत्व ज्ञान रूपी खजाना है। अब आगे भाई और बहनों, इसकी भूमिका के लास्ट में एक ये लेटर है, त्याग पत्र है, जो कि परमेश्वर रामपाल जी ने समय अभाव के चलते और हरियाणा सरकार में वो जो नौकरी प्राप्त थे, वो नौकरी से उन्होंने त्याग पत्र दिया था, उसका ये लेटर है। कुछ एक श्रद्धालु ईर्ष्यालु व्यक्तियों के द्वारा भ्रमित किए गए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेई कनिष्ठ अभियंता की नौकरी से निलंबित या बर्खास्त किए गए हैं। उनसे प्रार्थना है कि ऐसे भक्ति द्रोही व्यक्तियों की बातों में न आकर के वास्तविकता से परिचित हो। जब जब परम संत आए हैं तब उनके विरोधियों की कमी नहीं रही। इस भ्रमणा के निवारण के लिए कृपया देखें संत रामपाल जी का नौकरी से त्याग पत्र जो सरकार द्वारा स्वीकृत है। ये वो लेटर है। और लास्ट में फिर क्या लिखा है, भगत महेंद्र दास धनाना, सतलोक आश्रम करोथा, जिला रोहतक, हरियाणा। यानी ये जो भूमिका थी भक्ति और भगवान से पुस्तक को लेकर, भक्ति और भगवान पुस्तक की जो भूमिका थी, ये भूमिका लिखने वाला कौन है? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का छोटा कलयुगी भाई भगत महेंद्र दास धनाना। अब भाई और बहनों, आप एक बात बताइए, कोई भी भगत अपने नाम से पहले भगत नहीं लिख सकता। अपने नाम के आगे दास लिख देगा, लेकिन नाम से पहले भगत नहीं लिख सकता। दूसरा व्यक्ति लिख सकता है, लेकिन भगत अपना नाम लिखते समय अपने नाम से पहले भगत शब्द नहीं लिखेगा। जैसे कोई भी संत अपना नाम लिखते समय स्वामी शब्द का प्रयोग नहीं करता, संत शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। इसी प्रकार ये महेंद्र दास जी ने लास्ट में अपना नाम लिखा है भगत महेंद्र दास धनाना। अरे भाई, महेंद्र दास लिख देता। भगत लिखने का मतलब है आध्यात्मिक ज्ञानहीनता। तो ये महेंद्र जी के द्वारा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का जीवन परिचय जो लिखा हुआ है आपको पढ़कर सुना दिया गया है, दिखा दिया गया है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या।